हेलो दोस्तों, आज सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्लास 12 का है। जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ है। ठीक है, जब पृथ्वी की अंतिम यात्रा है, पृथ्वी के अंतिम दौर की यात्रा है, उसके बारे में बताया गया है। जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ का मतलब ये होता है। ठीक है, क्या कहा गया है? सो देखिए कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर जो है, क्या इसके राइटर का नाम क्या है? फ्रेश दिख भी नहीं रहा है तो इसका हम बताते हैं, तिसानी दोसई है। क्या है? तिसानी दोसई। तो आप क्या कर सकते हैं कि बिफोर यू रीड, आप पढ़िए और इसको जानिए क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू वांट टू नो, इसके बारे में मोर अबाउट द प्लानट, मतलब ग्रहों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए। प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट, कैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या आने वाले दिन में हमारे क्या होगा, इसके बारे में जानिए आप लोग। ठीक है, क्या करते हैं अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी में मेरा है अर्ली टू एंड ऑफ द ईयर। क्या है? अर्ली टू एंड, अर्ली टू एंड थोड़े है जी। क्या है? अर्ली दिस ईयर है। अर्ली दिस ईयर मतलब इस साल से पहले, मतलब जो अभी वर्तमान में जो साल चल रहा है उससे पहले के बारे में बताया गया। ठीक है, क्या बताएंगे उसको? देखिए, आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रशियन रिसर्च वेसल्स। ये जो है रशियन रिसर्च के द्वारा, जो रसिया के देश है वो उन लोगों ने रिसर्च किया था अंटार्कटिका के बारे में। ठीक है, उन्हीं लोगों के बारे में सबसे पहले पूछेगा कि अंटार्कटिका पर कब्जा कौन किया, ये बारे में कौन पता लगाया, तो हो जाएगा कि कौन होगा? रसिया होगा। ठीक है, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे मेरा क्या है? सो देखिए कि द हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। बताया गया है इसमें कि सबसे ठंडा जगह है, सूखा भी जगह है। देखिए सूखा मतलब ये बोल रहा है कि बर्फ़ का जगह है। क्या है? बर्फ़ की जगह है। विंड है, हवाएं हमेशा चलती रहती है। ऐसा कंटिनेंट है हमारी वर्ल्ड का, संसार का। ठीक है, अंटार्कटिका माई जर्नी बिगेन 30.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। लेखिका जो है तिसानी दोसई जो है वो बता रही है कि 13.9 डिग्री पर जो है, नॉर्थ पर जो है इक्वेटर, जो मद्रास से जो है अपनी प्रारंभ की थी। कहाँ प्रारंभ की थी? जो अंटार्कटिका की यात्रा करने के लिए 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर, ये कहाँ है? मद्रास से। कहाँ से? मद्रास। मद्रास आज के ज़माने में क्या, किसको बोला जाता है? चेन्नई को बोला जाता है। ठीक है, और क्या क्या? इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। इसे जाने में क्या हुआ, क्या क्या समस्या आई, क्या क्या पार किए, उसके बारे में बताया कि इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम्स। क्रॉस जो है, क्रॉसिंग जो होता है उसे 9 टाइम्स पार करना पड़ा। और क्या क्या करना पड़ा? सो देखिए कि इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम्स, 6 चेक पॉइंट। 6 जगह जैसे बॉर्डर में चेक होता है ना, उसी तरह चेक पॉइंट मतलब चेक 6 बार चेक हुआ इन लोग को। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 समुद्रों को पार करना पड़ा। समझ रहे हैं? 3 समुद्रों को पार करना पड़ा। एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, तब जाके बहुत सारे इकोस्फीयर के बारे में बताया गया है। तब जाके इकोस्फीयर मेरा वहाँ पर मिला। ठीक है, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट, मैं जो बाय द टाइम के दौरान जो है अपने पैरों से अंटार्कटिका पर चला। तो आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कम्बिनेशन ऑफ ए कार। इसके कहानी का बताने का मतलब ये है कि अपने पैरों से, मतलब पैर से नहीं चला, मतलब अपने पैरों को नहीं उठा कर लेकर गया, तो अपने शरीर को, पूरा बॉडी को लेगा। तो वही बता रहा है कि वहाँ पर जाने में हमें कितना लगा? 100 आवर्स इन कम्बिनेशन ऑफ द कार एंड एरोप्लेन एंड शिप, मतलब वहाँ 100 घंटा जाने में समय लगा। और क्या किया? चेंज की। देखिए समुद्र में गए तो शिप का सहायता लिए, और हवाई जहाज़ जब जा रहे थे, मद्रास से चले थे तो एरोप्लेन, कहीं कहीं कार की सहायता लेना पड़ा। ठीक है, अब क्या आगे देखिए कि अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, बताएगा कि वहाँ सिर्फ वाइट लैंडस्केप है, मतलब सफ़ेद भूमि है। सफ़ेद भूमि क्या है? सफ़ेद वहाँ पर क्या है? सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है,
एंड अनरिपेड ब्लू होरिजन, और वहाँ पर क्षैतिज जो है सूता हुआ क्या हो जाता है, होरिजन जो है वहाँ पर ब्लू हो गया। जब बर्फ़ जब चरक है तो पानी जब होता है, पानी किस कलर का होता है, ब्लू हो जाता है। ज़्यादा समुद्र का पानी कैसा दिखता है, ब्लू। तो होरिजन जो वहाँ क्षैतिज है वो कैसा हो गया है, ब्लू हो गया है। ठीक है। विथ एन इमीडिएट एंड प्रोडेंट अंडर इट्स इमेंसिटी its isolation, but mainly at how there even in time when India and Antarctica were part of the landmass। एक समय ऐसा दौर था कि इंडिया और अंटार्कटिका जो है क्या थे, एक ही भूमि के भाग हुआ करते थे। समझ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहासों के बारे में जानते हैं, अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में जानते हैं कि क्या इतिहास रहा है। 650 मिलियन से एक और फिर मतलब 650 मिलियन पहले जो है एजेंट सॉदर्न सुपर कंटिनेंट क्या था कि 650 मिलियन पहले जो है सुपर सॉदर्न दक्षिणी सुपर मतलब दक्षिणी में जो है सुपर कंटिनेंट था। ये सब गोंडवाना डिड इंडिड एग्जिस्ट, क्या था गोंडवाना, सब गोंडवाना के ही अंदर सभी आते थे। पहले कुछ नहीं था, गोंडवाना सिर्फ था। क्या था, गोंडवाना था। तो गोंडवाना का ही इलाका में इन लोग मतलब अंटार्कटिका का एक पार्ट है, गोंडवाना का ही एक पार्ट था। ठीक है। एंड इंडियड एग्जिस्ट सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट। आज के दिन में वह टूट कर इंडियड हो गया है। इंडियड एग्जिस्ट मतलब टूट कर जो है प्रेजेंट डे में आज के दौर में जो है क्या हो गया है, आज के दौर में जो है वो अलग हो गया है और एक कंटिनेंट बन चुका है। ठीक है। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं पीडीएफ मेरा आता है क्या, आगे पढ़ाते हैं, अन्यथा देख लेते हैं। चलिए देखिए अगला भाग को जानते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि अंटार्कटिका थीम क्या, अंटार्कटिका मेरा पीडीएफ गायब हो गया। चलिए इसको फिर से रीडाउनलोड करते हैं। देखिए मेरा पीडीएफ आ चुका है। ठीक है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है कि अंटार्कटिका देयर वेयर क्वाइट डिफरेंट देन, वहाँ पर क्या रहता है, थिंग्स सभी वस्तुएं वहाँ पर शांत माहौल रहता है। क्या शांत माहौल रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पशु प्राणी मतलब जीव रहते ही नहीं रहे, तो इलाका क्या रहता है, शांत रहता है। ह्यूमन्स डिड नॉट अराइव ऑन द ग्लोबल स्केल, मतलब भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पर मानव पहुँच नहीं सकता है। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, वहाँ का क्लाइमेट जो है बहुत ही वार्मर होता है, ठंड होता है। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड लौना, क्या होता है वहाँ विशाल मात्रा में सिर्फ फ्लोरा एंड लौना फौना पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लौन फ्लोरा एंड फौना पाए जाते हैं। परीक्षा में आपको पूछ सकता है कौन सा जीव अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। क्या 500 मिलियन पहले जो ये सब पाए जाते थे, 415 मिलियन ईयर्स गोंडवाना आए देयर बट अराउंड द मैनुअल्स गोट अंडर वे। क्या 500 मिलियंस पहले जो है हमारा गोंडवाना से टूटकर ये जो हमारा कंटिनेंट बना है। एंड द एज ऑफ द, देखिए लैंड मास वाज फोर्स सेपरेट इनटू कंट्रीज, क्या है, और उसके भूमि जो क्या है मेरा अलग हो चुका है। गोंडवाना का पहले भाग था, लेकिन अब अंटार्कटिका अलग कंटिनेंट बन चुका है। और यही बता रहे हैं कि लैंड मास वाज मतलब फोर्स इनटू कंट्रीज, क्या कंट्रीज से जो है अलग हो गया, लैंड मास का अलग हो गया, मतलब भूमि वहाँ का अलग हो गया। शेपिंग द ग्लोब मच शिवाजी आर नो डिडाइट, आज के दिनों में वहाँ पर भौगोलिक दृष्टि को आपको दिखना चाहिए
टू विजिट अंटार्कटिका नो टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। वहाँ पर विजिट करके आपको जो अंटार्कटिका के बारे में इतिहास को जानना चाहिए। टू गेट ए ग्रेसअप वेयर वे कम फ्रॉम वेयर वे डिड नॉट पॉसिबली एज हेडिंग इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिडेंस फोल्ड्स एंड रीफ कंप्रेन ग्रेंसी एंड ओजोन एंड कार्बन। क्या बताया गया है कि वहाँ पर जितने भी सिग्निफिकेंस रहते हैं ओजोन क्या है, वहाँ पर सिर्फ ओजोन परत और कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन की मात्रा अधिक है, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं अबाउट यू ऑल एंड कैन हैपन ए मिलियंस ईयर्स एगो, कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ होगा। एंड इट कैन गेट प्रीटी एंड बॉगलिंग इमेजिंग, आप बहुत ही सुंदर चीज़ सोचते होंगे। इंडियन पुशिंग क्या लिखा हुआ देखिए थोड़ा। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकेट ईस्ट फॉर हिमालयाज। क्या जो है इंडिया जो है अपना नॉर्थ में उत्तरी दिशा में जो है हिमालय पर कब्जा कर चुका है। हिमालय हमारा है। साउथ अमेरिका ड्रेवलिंग ऑफ ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका ओपनिंग अप टू द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सरकमफेरेंट करेंट। जो है क्या है, साउथ अमेरिका जो है वो अपना ज्वाइन जो है किससे कर चुका है, नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइनिंग कर चुका है, मतलब एक ही में मिल चुका है। और वो अपना जो है क्या पास करते हैं, कोल्ड सर्कुलम पोलर करेंट, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं पास होती है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोल्ट एट ए बॉटम टू ऑफ द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो है क्या है, फ्रिजिड है, मतलब एक फ्रिज का ही काम करती है। क्या करती है, सभी देशों को ठंडा प्रदान करने का काम करती है। वहाँ पर इतने बर्फ़ के चट्टान पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर हर समय मैक्सिमम बना रहता है। ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ठंड, वो हमारे नेचर को बनाए रखता है, ठीक है। फॉर ए सन वर्शिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, क्या है कि सन वर्शिंग मतलब सूर्य देवता की पूजा, साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ मतलब मेरे जैसे ही साउथ इंडियन के लोग जो है क्या करते हैं, हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। 2 वीक्स इन ए प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड इन ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। क्या कहा गया है कि 90% जो है अर्थ 90% भाग पर जो है अर्थ क्या है, टोटल आइस है। 90% भाग पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर टोटल आइस है। आइस मतलब बर्फ़ है। वॉल्यूम सर स्टोर्ड इन चिलिंग प्रोस्पेक्ट, और यहाँ पर जो है वॉल्यूम उसका आयतन जैसे बर्फ़ है तो ढका हुआ है। तो 90% भागों पर क्या है, हमारे पृथ्वी पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेकिन आज के दिन में संभव नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि बर्फ़ पिघल जा रहा है, जिसके कारण जो है हमारे देखिए कितनी गर्मी आज के 50 डिग्री पार कर रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, अंटार्कटिका को बचा कर रखना चाहिए। अंटार्कटिका क्या करता है, हमें कोल्डेस्ट प्रदान करने का काम करता है। बर्फ़ है, वहाँ की हवाएं चलती है तो हर देशों में अन्य देशों का मानसून बनाए रखता है, जिसके कारण हमारी ये नहीं रहती है। और एक बात याद रखिए कि आप लोग को पेड़ पौधा लगाना जरूरी है, ठीक है। इन नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन। आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ। इट्स लाइक वॉकिंग ए जेंट पिंग पोंग बॉल। क्या है, सिर्फ यहाँ पर आप एक पिंग पोंग बॉल जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उस तरह का पक्षी देखिए, फिगर में छापा हुआ है। इस तरह का पक्षी जो है आपको वहाँ पर सिर्फ नज़र आएगा। चलिए अगला लेक्चर अगली क्लास में चलेगी, तब तक ओके बाय। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।